नमस्कार किसान भाइयों, मैं विकास गौड़, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, इस समय जून के महीने में जो आप इस समय गर्मी देख रहे हो, इस चीज़ को लेकर मौसम विभाग भी चेतावनी दे चुके हैं कि जून के महीने में जो गर्मी इस समय आप देख रहे हो 10 से लेकर 12 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया इस गर्मी ने। ठीक है, 10 साल या 12 साल बाद इतनी गर्मी आपको देखने को मिल रही है। और देखिए, जब भी इतनी गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो इसका असर सीधे सीधे तुम्हारे आलू पे ही पड़ता है, क्योंकि आलू की खपत काफ़ी ज़्यादा गर्मी से भी डिपेंड करती है। गर्मी जितनी ज़्यादा पड़ेगी उतनी खपत कम होगी, जितनी गर्मी कम पड़ेगी उतनी खपत ज़्यादा होगी। अभी ठंडा मौसम हो जाए, बरसात हो जाए तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। और इसी प्रकार आप हर मंडियों में अब ज़्यादातर यही चीज़ देख रहे होंगे, या तो भाव स्थिर बना हुआ है या गाड़ी ज़्यादा पहुंचने पर भाव में गिरावट है। और आज भी वैसे अगर देखा जाए तो मंडियों में आज रोल चोल यानी जो हलचल होती है तेजी की सी, वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। कारण यही है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अब देखिए, इस गर्मी के बाद क्या होगा ये मैं आपको बता दूं। देखिए, जून के महीने के बाद लगभग हमारे यहाँ अलीगढ़ क्षेत्र में कुछ लोगों की रुपाई शुरू हो चुकी है। कुछ लोगों ने तो रुपाई कर भी दी है। तारीफ की बात यह है, कुछ लोगों ने धान की रुपाई कर दी है, जबकि हमारे यहाँ लगभग 25 जून के बाद शुरू करते हैं। लेकिन इस बार तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अगेती कर दी है, क्योंकि वो लोग ये कहते हैं जब गर्मी वाले धान हो जाते हैं तो हम इतनी आगे कर देंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है। अब बताइए, इस चीज़ को देखते हुए वो भी धान की रुपाई अभी से कर रहे हैं। लेकिन इस चीज में ये नजर आ रहा है कि काफी लोग जो सब्जी की खेती आसपास जो मैं देख रहा हूं, उनकी बिल्कुल एंडिंग टाइम है, मतलब खत्म होने की कगार पे है। वो उसको जुतवाने के लिए ही घूम रहे हैं, क्योंकि 10 दिन बाद वो भी धान के लिए रुपाई के लिए खेतों को तैयार करेंगे। उसमें देखिए, सब्जियों वाले खेतों में घास हो जाती है तो घास को भी वो सुखाएंगे 2-4 दिन। तो इस प्रकार लग रहा है कि 25 जून के आसपास बहुत खेत खुद जाएंगे, मतलब जुत जाएंगे, जिसकी वजह से सब्जियों की आवक मंडियों में हो जाएगी डाउन और आलू की खपत में थोड़ा सा हो जाएगा इजाफा। अब इस चीज को देखते हुए, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, आलू का भाव आज भी स्थिर बना हुआ है। अगर गाड़ियों की आवक कम पहुंच रही है फिर भी वह स्थिर बना हुआ है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, रही बात निकासी की, एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये निकल के आ रही है कि अभी जो निकासी चल रही है हर राज्यों से, ये जो निकासी है काफी ज्यादा अच्छी बताई जा रही है। लेकिन यूपी में तो देखिए शुरू से ही कमजोर निकासी चली है। मई यूपी में ये बताया जा रहा है कि 25 मई से लेकर और 10 जून के बीच में अच्छी खासी निकासी हुई है। लेकिन 2-4 दिन से लगभग 10 जून के बाद निकासी में थोड़ी सी गिरावट आती हुई दिख रही है। और देखिए, आज के अगर मैं आलू के भाव के बारे में बात करूं तो जिस मंडियों में गाड़ियों की संख्या ज्यादा है उन मंडियों में गिरावट है। जिन मंडियों में गाड़ियों की संख्या या तो उतनी है जो पहले आ रही थी या कम है, तो उनमें आज भी भाव तो नहीं बढ़े लेकिन स्थिर भाव बने हुए हैं। तो आज मैं बताऊंगा कुछ आलू के भाव भी, लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं बंगाल की निकासी को लेकर। देखिए, बंगाल की निकासी 2020 में मई के महीने में थी 12% और 2023 में मई के महीने में थी 10%। कहने का मतलब 2% कम चल रही है 2020 से। ठीक है, मैं बात करता हूं जून के महीने में निकासी का क्या अंदाजा रह सकता है बंगाल की निकासी का। तो देखिए, जून के महीने में 2020 में तो 23% निकासी हो गई थी टोटल, यानी मई और जून को मिला के है टोटल 23% तक निकासी हो गई थी। 2021 में 18% हो गई थी और 2022 में 14% हो पाई थी केवल बंगाल में, 14%। लेकिन 2023 में यानी पिछली साल से भी इस बार 6 से 7% निकासी ज्यादा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब जून के महीने में बंगाल में बताया ये जा रहा है 10 से लेकर 12% के बीच में निकासी होना तय है। यानी मई के महीने में 10% और जून के महीने में 10 से 12% अगर निकासी हो जाती है तो टोटल 22% के करीब ये निकासी पहुंच जाएगी जून के महीने तक, जो कि 2020 में 23% थी और 2023 में 22% हो जाएगी। काफी अच्छी बात है। और बहुत मतलब बंगाल में जब अच्छी निकासी होगी तो हो सकता है आने वाले टाइम में हर किसान को फायदा मिलेगा। देखिए, या तो बंगाल में निकासी तेज होनी चाहिए या यूपी में तेज होनी चाहिए, और दोनों में ही अगर निकासी तेज होगी तो पूछो ही मत किसानों के लिए कितना फायदे वाली बात है। तो ठीक है किसान भाइयों, अब जानते हैं कुछ आलू के भाव के बारे में। तो देखता हूँ यहाँ पे दिल्ली के बारे में बात कर लेता हूँ, शुगर फ्री आलू की, फिर मैं बाकी और मंडियों के बारे में बात करूंगा। दिल्ली में कल 53 गाड़ी बैलेंस था, 109 गाड़ी पहुंची थी, उसमें से 53 गाड़ी बैलेंस था कल का ही। लेकिन 53 में कुछ गाड़ियों को जोड़कर आज 91 गाड़ी पहुंची है टोटल। अब आप लगा सकते हो लगभग यहाँ पे आप देख सकते हो 42-43 गाड़ी जो है पहुंची है, केवल नई गाड़ी जो है 42-43 पहुंची है आजतपुर मंडी में। और यहाँ पे फिर भी आलू के अगर भाव की बात करें तो पहले वाला ही बना हुआ है स्थिर भाव। बस आज इतना मंडी के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आजतपुर मंडी में बैलेंस कम ज्यादा हो जाएगा लेकिन भाव वही रहेगा। और आज भी 37-97 का भाव 550 से लेके 580 रुपए पैकेट, चिपसोना का भाव 550 से लेके 650 रुपए पैकेट, बढ़िया क्वालिटी का 84 वाला 650 से लेके 750 रुपए पैकेट, सूर्या बिका है अलीगढ़ वाला
650 से लेकर 750 रुपये पैकेट। और 84 वाला बिका है सूर्य 800 से लेकर 900 रुपये पैकेट। बीआईपी है तो 950 रुपये भी बिक गया है। और हाइब्रिड आलू की बात करें 400 से लेकर 550 रुपये तक के भाव हैं। जैसी क्वालिटी वैसा आलू। सफेद काट का आलू जो कुफरी मोहन आलू जो जा रहा है वो बिक रहा है 500, 510-20 रुपये। 302 बढ़िया क्वालिटी का आलू वो भी 550 रुपये तक बिक रहा है। बाकी जो आलू है वो 400 रुपये से मतलब 500 रुपये से नीचे बिक रहे हैं जो पुखराज वगैरह हैं। यहाँ पे अगर मैं अलीगढ़ के कोल्डो की बात कर लूँ, अलीगढ़ के कोल्डो में 37-97 500 से लेके 530-40 रुपये तक बिक रहा है। बीआईपी तो 550 रुपये, बढ़िया क्वालिटी का एकदम एक नंबर क्वालिटी। चिप्सोना बिका है 550 से लेके 600 रुपये, 610-20 रुपये तक बिका है। सूर्य आलू बिका है 600 से लेके 750 रुपये तक, बढ़िया क्वालिटी का सूर्या। बीआईपी है तो 10-20 रुपये बढ़ जाते हैं, उसकी कोई वो नहीं है। अगर बाराबंकी के राजेंद्रवन आलू की बात करूं जो कोल्ड में बिक रहा है 500 से लेकर 550, 520-30 रुपये तक के ही भाव हैं। भाड़ा भी इसमें किसान को ही देना है, अलीगढ़ के कोल्ड हो या बाराबंकी के कोल्ड हो। अब किसान भाइयों बात करता हूं मैसूर मंडी की। मैसूर मंडी में 14 से लेकर 15 रुपये किलो आलू बिक रहा है, जो कि कर्नाटक की मैसूर मंडी है। ठीक है, अगर जयपुर की बात करूं, जयपुर में आज 45 गाड़ी है, फिर भी भाव आज ज़्यादा मतलब कमजोरी दिख रहे हैं। 8 से लेकर 11 रुपये किलो तक है। बीआईपी क्वालिटी 11 नहीं 10.5 रुपये किलो तक ज़्यादातर आलू वहाँ बिक रहे हैं। और यहाँ पे किसान भाइयों बेंगलोर मंडी की बात करूँ, बेंगलोर में यूपी की बहुत ज़्यादा आज गाड़ियाँ पहुँची हैं। 40 गाड़ी के लमसम बताई जा रही हैं, 38-40 गाड़ी। और यहाँ पर 650 से लेकर 750 रुपये। बीआईपी क्वालिटी 800 बिक रहा है। नहीं तो ये आलू आपका 950 रुपये तक भी बिक चुका था। 850, 875 रुपये तक यहाँ भाव हो गए थे बेंगलोर में। लगभग 80-75 रुपये की गिरावट देखी गई है लगभग 2 दिन के अंदर। अब किसान भाइयों कोलार का जो आलू है वो 400-500 जो पैकेट पहुंच रहा है वो बिक रहा है 700 से लेकर 1000 रुपये। ये पहले 1100 रुपये तक भी बिक रहा था, 1150 भी बिक रहा था, इसमें भी गिरावट देखी गई है। और भाइयों चीनी मंडी की, चीनी मंडी में यूपी की जो 14-15 गाड़ी पहुंची है वो बिका है 15 से लेकर 16 रुपये किलो। बीआईपी है तो 1700-1750 रुपये तक बिका है। और इंदौर का जो आलू पहुंच रहा है चिप्स वाला वेपर पास वो बिका है 18 से लेकर 20 रुपये किलो। अब किसान भाइयों बात करते हैं पुणे मंडी की। पुणे मंडी में यूपी की 20 गाड़ी पहुंची है 11 से लेकर 13 रुपये किलो। और इंदौर का जो आलू पहुंचा है 8 गाड़ी वो बिका है 17 से लेकर 20 रुपये किलो। और नासिक की बात करें, नासिक में आलू बिका है 11 से लेकर 13 रुपये किलो। बीआईपी क्वालिटी है तो 13.5-14 रुपये किलो तक भी यहाँ पर बिका है। और अब बात करते हैं मुंबई मंडी की। मुंबई मंडी में जो गाड़ी पहुंची है किसान भाइयों काफ़ी कम पहुंच रही हैं। और यूपी का आलू बिका है 11 से लेकर 13 रुपये किलो। बीआईपी है तो 14 रुपये किलो। और इंदौर की बात करें, इंदौर का आलू बिका है 14 से लेकर 16 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी। किसान भाइयों ये हैं आज के आलू के भाव। और ये सब कुछ आप देख पा रही हो, गर्मी की वजह से ये कुछ हो रहा है। थोड़ा सा माहौल चेंज होगा, बरसात का सा मौसम जैसे आएगा आने वाले टाइम में। मानसून चल दिए हैं, काफ़ी अच्छा मानसून की बताई जा रही है। और गुजरात में जो इस समय ये बताया जा रहा है जो तूफान आ रहा है, अगर उससे भी कुछ राहत मिल सकती है तो हो सकता है किसान भाइयों के लिए। जैसे आलू में खपत बढ़ेगी तो आलू में भी उनको 10-20 रुपये देखने को मिल सकते हैं। तो किसान भाइयों देखिए, इसी वजह से मैं कहता हूँ कि अपने कोल्ड में जाएं, अपने आलू को चेक कराएं, एक बार सैंपल निकलवाएं, चेक कराएं। पहली बात तो ये आपको पता पड़ेगी क्या रेट आपके आलू का लग रहा है। दूसरी बात आपको ये पता पड़ेगी कि आलू में कोई भी दिक्कत तो नहीं है। और तीसरी बात किसान भाइयों आपको ये भी पता पड़ जाएगी, अगर आप अपने आलू को नहीं बेचना चाह रहे हैं तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरा आलू पिछले बोली से ज़्यादा लग रहा है या कम लग रहा है। जब तक आप अपने आलू को चेक नहीं कराओगे आपको कुछ पता नहीं पड़ेगी। घर बैठे देखने से हमें ये लगता है किसान भाइयों कि हमारा आलू तो इस रेट में तो बिक ही जाएगा, लेकिन जब वहाँ पे हम सैंपल निकलवाते हैं तब हमें पता पड़ती है हमारा आलू दूसरे की आलू से कितना अच्छा है या कितना क्वालिटी उसकी लो है। तो इस चीज़ को देखते हुए किसान भाई अपने कोल्ड में एक बार अपने आलू को जरूर चेक कराएं। जिन लोगों ने अभी तक अपना आलू नहीं चेक कराया है, काफ़ी लोग अभी हो सकता है नहीं गए हों कोल्डों में, लेकिन आलू को बेचना या ना बेचना ये आपकी मर्जी है। आपका आलू आपने मेहनत की है, आपने मर्जी से ही आलू बेचें। अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टाइम भी है, ऐसी भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ज़्यादा आलू है तो आपको उसी हिसाब से निकालना पड़ेगा, कम आलू है तो उसी हिसाब से निकालना पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी लोगों के पास तो केवल 50 या 200 और किसान भाइयों देखिए काफ़ी लोगों के पास तो केवल 200 से 300 पैकेट हैं, वो भी एक लॉट है या 2 लॉट हैं। तो उनको तो उसी हिसाब से आलू बेचना है, या तो आर या पार वाला हिसाब है उनका। तो ठीक है, जैसी मौका लगे, लेकिन निकलवा के चेक तो उनकी काफ़ी किसान भाइयों के पास तो हो सकता है 1 या 2 लॉट हो, तो उनको तो उसी हिसाब से गेम खेलना है आर पार वाला। लेकिन उससे पहले वो अपने आलू को 2-3 बार तो कोल्डो में कम से कम चेक कराएंगे। हर बोली पे देखेंगे, किसी बोली पे ज़्यादा रुपये बढ़ के लगेंगे तो वो बेच देंगे। तो इस चीज़ को देखने के लिए भी अपने आलू को आपको चेक कराना होगा। ठीक है, तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी कमेंट जरूर बताना। वीडियो देखने धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।